हेलो। तो इस वीडियो के साथ में अपन शुरू करेंगे हाउस ऑफ ड्रैगन की एक नई वीडियो सीरीज, जिसमें हर एक कैरेक्टर को मैं डीपली बताऊंगा और उसकी कुछ कहानियां भी सुनाऊंगा, जिससे तुम्हारे अंदर भी हाउस ऑफ ड्रैगन को लेकर कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि ये पूरा स्पॉइलर फ्री होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं बता दूं, अगर तुम्हें कैरेक्टर्स के बीच में रिलेशंस नहीं पता है तो मैंने उसके ऊपर पहले से एक वीडियो बना दिया है, तो वो जाके देख लो, नहीं तो ये वीडियो तुम्हारे लिए थोड़ा भारी पड़ जाएगा। तो वीडियो को करते हैं शुरू बिना किसी स्पॉइलर के। तो इस वीडियो का कैरेक्टर है विसरस फर्स्ट टारगेरियन। और वीडियो पूरा देखने के बाद में तुमको भी लग जाएगा ये नेक्स्ट रॉबर्ट बराथियन कैसे होने वाला है। थोड़ा इसके बारे में बता दूं तो विसरस फर्स्ट टारगेरियन ये बंदा सीजन 1 का मेन कैरेक्टर्स में से एक होने वाला है, क्योंकि ये वेस्टरोस का सीजन 1 का राजा है। और टारगेरियन सिविल वॉर यानी कि डांस ऑफ ड्रैगन इसके मरने के बाद में शुरू होता है, जो कि वॉर ऑफ सक्सेशन है, यानी कि आयरन थ्रोन पर इसके मरने के बाद में कौन बैठेगा, इसको लेकर टारगेरियंस के बीच में आपस में लड़ाई है। विसरस टारगेरियन एगोन द कॉन्कर की पीढ़ी का 5वां टारगेरियन राजा है, जो कि आयरन थ्रोन पर बैठा। इसका रूल 103 एसी से 129 एसी तक चला, जिसके बाद में डांस ऑफ ड्रैगन आया। इसका रूल इसके ग्रैंडफादर जायरस फर्स्ट के बाद में शुरू हुआ। इसने भी कोशिश की कि अपने दादाजी की तरह पूरे वेस्टरोस को पीस और हार्मनी के साथ में चलाए और कोई भी फाइट्स नहीं हो, लेकिन इसका बैड लक था कि वेस्टरोस की सबसे बड़ी लड़ाई डांस ऑफ ड्रैगन इसके मरने के बाद में, और शायद इसी की वजह से शुरू हुई। सिटाडेल के मास्टर्स का कहना है भले ही डांस ऑफ ड्रैगन्स की फाइट्स इसके मरने के बाद में शुरू हुई हो, लेकिन आने वाले फाइट्स का स्ट्रेस तो पूरे वेस्टरोस में इसके रूल के टाइम में भी था, और उन फाइट्स की मेन ओरिजिन इसी के टाइम में हुई है। विसरस भी ड्रैगन राइडर था, और इसके पास में वेस्टरोस का सबसे बड़ा एगोन द कॉन्कर वाला ड्रैगन बलेरियन द ब्लैक ड्रीड था। लेकिन बलेरियन की डेथ इसके रूल से पहले इसके ग्रैंडफादर के रूल के टाइम ही हो गई थी, और उसके बाद में इसने किसी भी ड्रैगन को वापस चूज नहीं किया और न ही किसी ड्रैगन के साथ में वापस बॉन्ड हुआ। रुको, अब स्टोरी को थोड़ा पीछे ले जाते हैं कि विसरस टारगेरियन अपने ग्रैंडफादर के बाद में डायरेक्ट किंग कैसे बन गया, जबकि ये न तो किंग का लड़का था और न ही किंग के बड़े लड़के का लड़का। तो ये आयरन थ्रोन पर कैसे बैठ गया? तो इसका रीजन टाइमलाइन में थोड़ा सा पीछे आता है। इसके ग्रैंडफादर जेरस के 2 सन्स थे, एमन टारगेरियन और बलोन टारगेरियन। टारगेरियंस में एक रिवाज है कि जब तक जो किंग आयरन थ्रोन पर बैठा हुआ है वो मर नहीं जाता, तब तक उसका उत्तराधिकारी राजा नहीं बन सकता, और तब तक उसके उत्तराधिकारी को प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन घोषित कर देते हैं। लेकिन विसरस के फादर का बैड लक था कि जेरस ने बहुत लंबी उम्र की, और इस बीच में जेरस का फर्स्ट लड़का एमन 91 एसी में मर गया, और इसके बाद में बलोन टारगेरियन की भी डेथ हो गई 101 एसी में। अब जेरस के पास में आयरन थ्रोन पर बिठाने के लिए 3 ऑप्शन थे। फर्स्ट, बड़े लड़के एमन की लड़की रेनस। सेकेंड, बलोन का बड़ा बेटा विसरस, या फिर उसका भाई डेमन टारगेरियन। लेकिन जेरस अपने इन तीनों ग्रैंड चिल्ड्रन में से किसी को भी चूज नहीं कर पाया, और लास्ट में उसकी मौत हो गई। अब उसकी मौत के बाद में वेस्टरोस का नया राजा चूज करने का काम हेरेनहॉल की स्मॉल काउंसिल ने उठाया, और उन्होंने चूज किया विसरस टारगेरियन को, क्योंकि विसरस टारगेरियन का फादर बलोनी जेरस फर्स्ट के टाइम प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन था। इसके अलावा रेनस का क्लेम इसलिए कमजोर हो जाता है, भले ही वो बड़े लड़के की बेटी हो, लेकिन वो एक बेटी है, मतलब कि फीमेल मेल वाला लफड़ा आ जाता है यहाँ पे। इसके अलावा जेरस भी जब जिंदा था तब उसने रेनेस की जगह अपने छोटे लड़के बेलन को चूज किया प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन बनने के लिए। तो अब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए स्मॉल काउंसिल ऑफ हेरेनहॉल ने फाइनली डिसीजन लिया और विसरस फर्स्ट टारगेरियन को किंग बना दिया। विसरस जब आयरन थ्रोन पर बैठा तब वो केवल 26 साल का था, और उसने कोशिश की कि अपने ग्रैंडफादर की तरह इस वेस्टरोस में पीस बनाए रखे और उनकी गुडविल को कायम रखे। वैसे ये बहुत एंटरटेनिंग टाइप का आदमी था। इसके रूल टाइम में किंग्स लैंडिंग का रेड कीप सिंगर्स और डांसर्स का अड्डा बन गया था। इसकी शादी किंग बनने से पहले ही हाउस एरन की राजकुमारी एमा से हुई थी, लेकिन इसका फर्स्ट लड़का बहुत जल्दी ही मर गया। इसकी सेकेंड चाइल्ड रेनिरा टारगेरियन थी, जो कि 6 साल की थी जब विसरस टारगेरियन राजा बना। रेनिरा टारगेरियन 8 साल की थी तब रॉयल कप बियरर बन गई। अगर तुमको याद हो तो जोफ्री की डेथ के टाइम जोफ्री ने भी टीरियन को यही काम दिया था पर्पल वेडिंग में, लेकिन वहां पर ये थोड़ा शेमफुल काम था, और यहाँ पर रेनिरा के लिए एक प्राउड वाला काम था, क्योंकि ये कप बियरर भी अपने फादर की थी, जो कि इससे काफी प्यार करता है। विसरस के एक छोटा भाई है जिसका नाम डेमन टारगेरियन है। ये थोड़ा क्रूअल और स्ट्रिक्ट नेचर का है। इसको तुम स्टेनिस बेरेथियन से कंपेयर मत करना। लाइफ के मजे लेने में ये रॉबर्ट से भी पीछे नहीं है। डेमन खुद को विसरस के बाद में आयरन थ्रोन का उत्तराधिकारी मानता था, और उसने अपने आप को प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन भी घोषित कर दिया। लेकिन ये चीज विसरस को अच्छी नहीं लगती थी। वो नहीं चाहता था कि उसके बाद में उसका भाई डेमन बैठे। अब यूं मत समझना कि इन दोनों के बीच में लड़ाई है, लड़ाई भी नहीं है।
और असल में विसरेस इसको चाहता भी है, मतलब कि इसकी हर एक गलती को माफ कर देता है, लेकिन बस इसको अपने बाद में राजा नहीं बनाना चाहता। डेमन इसलिए अपने आप को उत्तराधिकारी मानता था क्योंकि विसरेस के कोई लड़का नहीं था, लेकिन विसरेस को लगता था कि उसके जल्दी एक लड़का हो जाएगा और ये जो उत्तराधिकार का सारा इश्यू है वो पूरा सोल्व हो जाएगा। विसरेस ने अपने छोटे भाई को स्मॉल काउंसिल में जगह दी और उसे एक मंत्री बना दिया, लेकिन डेमन टारगेरियन और ओटो हाईटावर जो कि हैंड ऑफ द किंग है, इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। अब इन दोनों की आपस में नोकझोंक चलती रहती है। इससे परेशान होकर विसरेस अपने भाई डेमन को सिटी वॉच का लॉर्ड कमांडर बना देता है। असल में विसरेस अपने भाई को स्मॉल काउंसिल से निकालना चाहता होता है, इसलिए उसने ये फैसला लिया। फिर भी ओटो हाईटावर इस पर भी खुश नहीं हुआ। वो समझता था कि डेमन वापस विसरेस के बाद में राजा बन जाएगा, इसलिए वो चाहता था कि विसरेस प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन अपनी लड़की रेनिरा टारगेरियन को घोषित कर दे और नेक्स्ट अपना उत्तराधिकारी उसी को घोषित कर दे। लेकिन विसरेस इस बात पर अब भी ध्यान नहीं देता है। उसको लगता है उसके अब भी लड़का पैदा हो जाएगा और इस सब उत्तराधिकार का मैटर सोल्व हो जाएगा। कुछ टाइम बाद में विसरेस की पत्नी एमा प्रेग्नेंट होती है और इस बात से विसरेस काफी खुश होता है। अब 105 एसी में एमा के एक लड़का पैदा होता है, लेकिन वो उसे जन्म देते हुए मर जाती है। विसरेस इस लड़के का नाम बेलोन रखता है अपने पिता की याद में, लेकिन एक दिन जीने के बाद में ये लड़का भी मर जाता है। अब इस बात से पूरे रेड कीप और किंग्स लैंडिंग में दुख का माहौल बन जाता है और विसरेस काफी दुखी होता है क्योंकि उसकी पत्नी और उसका लड़का दोनों ही अभी मर गए। अभी विसरेस अपने दुख में ही होता है जितने में उसको खबर चलती है कि उसका भाई डेमन टारगेरियन इसके बच्चे के मरने की खुशी में शहर के साइड में जाकर और अपने सारे दोस्तों को मिलाकर एक प्रोग्राम किया। ये सारा प्रोग्राम डेमन ने अपने खुद को उत्तराधिकारी बनने की खुशी में किया था। अब ये सब सुनकर विसरेस के अंदर जो भी दुख होता है वो सारा गुस्से में बदल जाता है। अब विसरेस इसके अगले ही दिन सुबह एक बड़ी सी सेरेमनी रखता है हेरन हॉल में, जिसमें रेनिरा को वो अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर देता है। इस सेरेमनी में वेस्टरोस के हजारों लॉर्ड्स और नाइट्स आते हैं और वो सब एक ही कसम लेते हैं कि वो रेनिरा की क्लेम को प्रोटेक्ट करेंगे और अगर इसके लिए उन्हें लड़ना भी पड़ा तो वो लड़ेंगे। अब ये सब सुनकर डेमन थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो किंग्स लैंडिंग छोड़ के चला जाता है। वैसे वो बाहर जाकर भी टारगेरियन बनकर ही रहता है, यानी कि विसरेस का सम्मान करता है और विसरेस के रूलरशिप में ही रहता है, लेकिन बस वो किंग्स लैंडिंग वापस नहीं आता है। इधर किंग्स लैंडिंग में रहकर विसरेस अपनी लड़की रेनिरा को ये सब सिखाता है कि कैसे किंग बना जाता है और किंग अपना रूलरशिप कैसे करता है, मतलब उसको सब राजतंत्र सिखाता है। इसके अलावा रेनिरा को वो अपनी स्मॉल काउंसिल में भी जगह दे देता है, जिससे कि वो अच्छे से जान पाए कि राजा कैसे रूल करता है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में उसी का ये काम है। अब इस टाइम तक विसरेस लगभग 30 साल का भी नहीं हुआ होता, इसलिए उसके ग्रैंड मास्टर उसको सुझाव देते क्यों नहीं वो वापस शादी कर ले, और इसको मानकर विसरेस वापस शादी करता है। विसरेस की शादी एलिसेंट हाईटावर से होती है। एलिसेंट हाईटावर 18 साल की ओटो हाईटावर की लड़की है। जब रेनिरा और एलिसेंट फर्स्ट टाइम आपस में मिलते तब उनको काफी खुशी होती है, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं चलने वाली है। इधर डेमन टारगेरियन विसरेस की सेनाओं को कमांड करता है और हाउस वैलेरियन के साथ में लड़ाई करता है। इससे विसरेस के पीसफुल शासन में थोड़ी अनपीस हो जाती है, लेकिन ये भी जरूरी होती है। विसरेस चाहता होता है वापस हाउस वैलेरियन से इनकी दोस्ती हो जाए और विसरेस इसके लिए बस मौका ढूंढ रहा होता है। इधर विसरेस और एलिसेंट इनके भी एक लड़का पैदा हो जाता है 107 एसी में, जिसका नाम एगोन टारगेरियन होता है। 109 में एलिसेंट के वापस एक लड़की होती है और इसके बाद में एक एमन टारगेरियन और पैदा होता है 1010 एसी में। अब इन सब से जो गुड रिलेशंस थे रेनिरा और एलिसेंट के बीच में वो जल्दी एंड हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही वेस्टरोस की फर्स्ट लेडी बनना चाहती होती है। इसके अलावा विसरेस के पास में अब एक ऑप्शन होता है मेल उत्तराधिकारी का भी आयरन थ्रोन पर बिठाने के लिए, लेकिन वो अपने सक्सेशन में कोई चेंज नहीं करता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसने रेनिरा को पहले जो डिक्लेयर किया वही बिल्कुल सही है और उत्तराधिकार का पूरा इश्यू सॉल्व हो चुका है। अब इस पर हैंड ऑफ द किंग ओटो हाईटावर विसरेस को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि विसरेस के पास में एक मेल उत्तराधिकारी एगोन टारगेरियन है, तो उसी को घोषित कर दे वापस प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन, लेकिन विसरेस इस बात को मानने से मना कर देता है। अब ओटो हाईटावर बार बार विसरेस को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है। इससे परेशान होकर विसरेस ओटो हाईटावर को हैंड ऑफ द किंग से हटा देता है और उसको वापस उसी की जगह ओल्ड टाउन भेज देता है। अब 1011 एसी में किंग्स लैंडिंग में एक बड़ा सा प्रोग्राम रखते हैं, जो कि बेसिकली एलिसेंट और विसरेस की 5वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में होता है। लेकिन यहाँ पर एलिसेंट हाईटावर पहन के आती है ग्रीन गाउन और रेनिरा हाउस टारगेरियन का रेड और ब्लैक गाउन पहन के आती है। अब बस इस चीज को इनके सपोर्टर्स नोटिस कर लेते हैं और वो भी धीरे धीरे जो रेनिरा के सपोर्टर होते हैं वो ब्लैक पहनना शुरू कर देते और एलिसेंट के होते हैं वो ग्रीन पहनना शुरू कर देते। इस तरह वेस्टरोस अब पूरे 2 भागों में बंटना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद में तो अपन हाउस ऑफ ड्रैगन में देखेंगे कि इनके बीच में क्या होता है। अब मैं विसरेस को नेक्स्ट रॉबर्ट इसलिए कह रहा हूँ
क्योंकि जब रॉबर्ट भी मरा था तभी फाइट चालू हो गई थी वेस्टरोस में, और ये मरेगा तब चालू हो जाएगा वेस्टरोस का सबसे बड़ा युद्ध जिसका नाम है डांस ऑफ ड्रैगन। विसरस और रॉबर्ट दोनों ही कोशिश करते कि वेस्टरोस को शांति से चला देवे, इसलिए कुछ सिमिलरिटी भी है। लेकिन रॉबर्ट एक टाइम पर बहुत तगड़ा फाइटर था जो कि विसरस कभी भी नहीं है। तो होप करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट तुमको किसके ऊपर चाहिए कैरेक्टर स्केच, रेनिरा पे या डेमन टारगेरियन पे, वो कमेंट करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।